कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप लोग? तुमने किसे सच्चा मान लिया? मुलायम सिंह यादव जी ने किस तरह से बेवकूफ बनाया इस कौम मुस्लिम को। कभी उन्होंने टोपी ओढ़ के इस कौम मुस्लिम को बेवकूफ बना दिया, कभी हज का रुमाल डाल के गर्दन में तुम बेवकूफ बना दिया। और आपने देखा होगा कि ये कौम इतनी दीवानी हो गई है और ये इतनी अंधी हो गई है कि स्टेजों से इसे धक्के भी दिए जा रहे थे, मगर इस कौम ने इतना वोट दिया है कि इसने जब से तारीख गवाह है देश आजाद हुआ, अभी एक तरफा इतना वोट इस मुसलमान का किसी पर नहीं गया जो कि इस साल गया है समाजवादी पार्टी पे। ये कौम इतनी पागल हो गई। अगर यही हालात रहे तो तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, तुम नस्लों को जवाब नहीं दोगे। तुम्हें उलझा के रख दिया इस तरह से, उलझ कर रह गए तफरीक के सवाल में, हम उलझ कर रह गए जैसे हमारे भांजे साहब हैं फहीम साहब या और हमारे बर्क साहब, तमाम लीडर हैं समाजवादी के, उन्होंने ऐसा हमें जाल में फांस दिया। उलझ कर रह गए इन नेताओं के जाल में हम, और जहां खड़े थे वही है 75 साल में हम। अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को आवाज दूंगा जो लगातार प्रदेश में जगह जगह घूमकर मजलिस के कारवां को बढ़ा रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर वो जा नहीं रहे हैं। और एक शेर के साथ दावत दूंगा कि चले चलिए चलना ही दलीले कामरानी है, चले चलिए चलना ही दलीले कामरानी है, थक कर बैठ जाने से मंजिल नहीं मिलती। हाफिज वारिस साहब उत्तर प्रदेश के हमारे महासचिव संगठन को दावत देता हूं, आए और मंच पर अपने विचार रखें। हाफिज वारिस साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़, उम्मीद, बेसहाराओं के सहारा मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद लीडर मानते हुए, और आज नगर पालिका बिलारी की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जनसलाब, ये जलसा, इस जलसे के जो खुसूसी मेहमान हैं, जो इस जलसे के दूल्हा हैं, सदर मोहतरम आली जनाब माताब चौहान साहब, चीफ जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश आली जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आली जनाब रईस मलिक साहब, और संभल की सरजमीन से आए हुए हमारे बहुत ही बावकार, बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के मालिक आली जनाब मुशीर तरीन साहब, जिन्होंने आपने सुना होगा कि 97 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा दान दिया था कि तकरीबन 7 करोड़ रुपए का दान दिया था। ऐसी शख्सियत भी हमारी इस स्टेज पे मौजूद हैं। और इस ज़िले के ज़िला सदर आली जनाब मोहित फरगानी साहब, और नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष भाई डॉक्टर सैफ साहब, बहुत लंबी फहरिस्त है। हमारे पागबड़ा से संभावित प्रत्याशी दोनों यहाँ मौजूद हैं, रियासत सैफी साहब, डॉक्टर अरशद साहब, दाऊद साहब, और हमारी कुंदरकी से संभावित प्रत्याशी आली जनाब यूसुफ सैफी साहब, और हमारे नईम साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आली जनाब हाजी सलीम साहब, और हमारे एडवोकेट आमिल साहब, और बहुत खूबसूरत निज़ामत करने वाले एडवोकेट अयाज साहब। बहुत लंबी फहरिस्त है, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो भी हैं अपनी जगह आफ्ताब हैं। और इसी स्टेज पे
सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हमारे हर समाज के हर वर्ग के लोग हैं। मेरे बड़े भाई जो यहाँ कुंदरकी और बिलारी में 1 साल नहीं बल्कि तकरीबन 30 से 35 साल मैनेजर रहे, और जाटव समाज से हैं हमारे बड़े भाई नाथुराम मैनेजर साहब, उनके बराबर में जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी साहब, और भी तमाम मेरे भाई हैं स्टेज पे हैं। और प्यारे नौजवानों और प्यारे बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो पर्दा नशीन माँ और बहनों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। और जो मेरे हिंदू समाज के भाई मेरे दरमियान बैठे हैं सबको आदाब। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज इस जलसे में ये देखने को मिल रहा है कि हर वर्ग का आदमी है, हर बिरादरी का आदमी है। एक गुलदस्ते की तरह है कि हर फूल यहाँ दिखाई देखने को मिल रहा है। ये सबसे अच्छी खूबसूरत बात है कि तमाम हम जलसे कर रहे हैं, ये चीज़ हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है। तकरीर तो मेरे सदर मोहतरम और चीफ जनरल सेक्रेटरी करेंगे, मैं तो आपका पड़ोस का हूँ, मगर 1-2 बात बस चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हालात बहुत ख़राब हैं, हालात इतने ख़राब हैं मेरे सदर मोहतरम उत्तर प्रदेश जो तमाम ज़िले में और नगर पालिका नगर पंचायतों में जाकर अपनी बात को रख रहे थे। लोगों की नजरें बद ऐसी लगी जो संविधान के दायरे में और जो देश की एकता और अखंडता के बारे में बोलते थे, ऐसी कुछ सियासी ताकतों ने उन पे बेबुनियाद मुकदमा लगा दिया। हालात इतने तब्दील हो रहे हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मेरे तमाम हर वर्ग के जो भी यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरे भारत के तमाम हर वर्ग के मेरे भाइयों, अब जरूरत आ गई है कि अच्छे लीडर को चुनने के लिए। अब जरूरत आ गई है एक अच्छे लीडर को ताकतवर बनाने के लिए, एक अपना सरदार बनाने के लिए, और वो मर्द मुजाहिद हैदराबाद की सरजमीन से तुम्हारी दुख तकलीफ को, वो चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी बिरादरी का, किसी जाति का आदमी हो, मगर उसे वहां तकलीफ हो जाती है। अब जरूरत है ऐसे मर्द मुजाहिद को उसे सरदार बनाने के लिए। हम जो हमारा कलाम, जो अल्लाह का कलाम है, जो हमें दर्श देता है, जो हमारा ईमान है, वो हमें दर्श देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप लोग? तुमने किसे सच्चा मान लिया? मुलायम सिंह यादव जी ने किस तरह से बेवकूफ बनाया इस कौम मुस्लिम को। कभी उन्होंने टोपी ओढ़ के इस कौम मुस्लिम को बेवकूफ बना दिया, कभी हज का रुमाल डाल के गर्दन में तुम बेवकूफ बना दिया। और आपने देखा होगा कि ये कौम इतनी दीवानी हो गई है और ये इतनी अंधी हो गई है कि स्टेजों से इसे धक्के भी दिए जा रहे थे, मगर इस कौम ने इतना वोट दिया है कि इसने, जब से तारीख गवाह है देश आजाद हुआ, अभी एक तरफा इतना वोट इस मुसलमान का किसी पर नहीं गया जो कि इस साल गया है समाजवादी पार्टी पे। ये कौम इतनी पागल हो गई। अगर यही हालात रहे तो तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, तुम नस्लों को जवाब नहीं दोगे। तुम्हें उलझा के रख दिया इस तरह से, उलझ कर रह गए तफरीक के सवाल में, हम उलझ कर रह गए
जैसे हमारे भांजे साहब हैं फहीम साहब या और हमारे बर्क साहब, तमाम लीडर हैं समाजवादी के, उन्होंने ऐसा हमें जाल में फांस दिया। उलझ कर रह गए इन नेताओं के जाल में हम, और जहां खड़े थे वही है 75 साल में हम। आज 75 साल हो गए। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ नौजवानों, अपने आप को वकार वाला बनाओ। समझो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे धोखे में इन सियासी लीडरों के आते रहे, मगर उस वक्त हम पे कोई ऐसा रहनुमा, ऐसा ताकतवर लीडर नहीं था जो इल्म में भी सबसे आला हो, जो अमल में भी सबसे आला हो, जो गरीबों मजलूमों का दर्द रखने वाला हो, जिसके अंदर जातिवाद कुछ नहीं हो। हमारे दरमियान अब वो लीडर आ चुका है। मेरी कौम के नौजवानों, आज वो लीडर उसी रास्ते पे है जो अल्लाह का रास्ता और अल्लाह वालों का रास्ता हो, जो सच्चाई का रास्ता है। जो पैगाम मान्यवर काशीराम जी ने अपनी कौम को दिया था, उन्होंने भी गली गली जाकर यही को पैगाम दिया था। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी जाट समाज के लोगों, ये इक्तदार में जो लोग बैठे हैं, तुम जिन्हें 131 MP मानते हो कि वो तुम्हारी भलाई की बात करेंगे, वो कभी तुम्हारी बात नहीं करेंगे जब तक तुम अपना सरदार नहीं चुनोगे। जब वो कौम इकट्ठी हुई, तमाम उनके जो लीडर थे, जो जैसे हमारे आज समाजवादी में बर्क साहब और तमाम और लीडर आजम खान साहब आज इस कौम को गुमराह कर रहे हैं, कौम मुस्लिम को, ऐसे ही जाटव समाज में भी कुछ ऐसे नुमाइंदे थे जो वो उस कौम को गुमराह कर रहे थे। तो उस वक्त के उन लोगों ने कहा था कि काशीराम आया है और संघ से पैसा लाया है, तो उस वक्त भी नौजवानों ने यह कहा था कि नहीं नहीं, अब हम ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अब हम ऐसी इज्जत और वकार वाली जिंदगी गुजारेंगे। जब उन्होंने इत्तेहाद किया तो आज देखिए उन्होंने अपनी कौम की एक बेटी को एक दफे नहीं 4 मर्तबा मुख्यमंत्री बनाया। समझ क्यों नहीं रहे तुम लोग? जितना आप लोग इकट्ठा हो जाओगे, कसम खुदा की, ये जितना ये पिछड़ा, ये सोचा और ये तमाम दलित, ये हमारे भाई हैं, ये एक दिन हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह, हमें पूरा यकीन है। मेरी कौम के लोगों, तुम इकट्ठा हो जाओ। जब इकट्ठा हो जाओगे तो इंशाअल्लाह इज्जत वाले हो जाओगे, वकार वाले हो जाओगे। मेरे लीडरों को सुनना है। बस अपनी बात इसी बात पे मैं खत्म करता हूं। खुदारा अब होश में आ जाइए। अब ये मत देखिए कि अगर सैफी को टिकट दे दिया तो अंसारी भाई वोट नहीं दे रहे, अंसारी को टिकट दे दिया तो सैफी भाई वोट नहीं दे रहे। ना, सिर्फ इतना देखना जैसे जाटा भाई समझे हमारे, कि कोई भी आ जाए, चाहे जो दाढ़ी वाला आ जाए या टोपी वाला आ जाए या तिलक लगा के आ जाए, वो सबको गले से लगाते हैं। जिसकी गर्दन में बहन कुमारी मायावती का पट्टा पड़ा हुआ होता, वो सीने से लगा लेते हैं। तुम भी ऐसे ही बन जाओ। जिस दिन तुम ऐसे बन जाओगे, कसम खुदा की इज्जत वाले बन जाओगे, वकार वाले बन जाओगे, यहां भी इज्जत वाले, वहां भी इज्जत वाले। बस इसी बात पर गुफ्तगू खत्म कर रहे हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।